हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं मोहम्मद आसिफ अजीज आप सभी लोगों का अपने कोचिंग क्लासेस के चैनल पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं बताऊंगा द्विघात समीकरण के विविक्त कर। मैंने आपको बताया है, आज बताऊंगा द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए भी ख्याल रखें, जैसे हम विविक्त कर निकालते थे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसी तरीके से हम d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac से ही हम जो है मूलों की प्रकृति का पता लगाते हैं। देखिए जो ये लिखा हुआ है फार्मूला d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, मूलों की प्रकृति तीन प्रकार की होती है। पहली, मूल वास्तविक व बराबर होंगे। दूसरी, मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। तीसरी, मूल अवास्तविक होंगे। देखिए तीनों के लिए शर्तें हैं। यदि d का मान 0 के बराबर आ जाए, d का मान 0 के बराबर आ जाए तो समझ लेना मूल वास्तविक व बराबर होंगे। और ये पहली शर्त हो गई। दूसरी देख लीजिए, यदि d का मान 0 से बड़ा आ जाए, तो मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। और अगर तीसरी शर्त है कि अगर d का मान 0 से छोटा हो जाए, d का मान 0 से छोटा का मतलब यदि माइनस में पहुंच जाए, -4d का मान आ जाए, -1, 2 या कोई भी चीज माइनस में आ जाए, तब ख्याल रखिएगा कि मूल अवास्तविक होंगे। ये तीन शर्तें हैं, ख्याल रखिएगा। d का मान 0 के बराबर आ जाए तो मूल वास्तविक व बराबर होंगे। यदि d का मान बड़ा आता है 0 से तो मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। और यदि d का मान 0 से छोटा आ जाए तो मूल अवास्तविक होंगे। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। किसी भी द्विघात समीकरण के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ कोई भी सवाल लिखा हो, मान लीजिए ये सवाल लिखा हुआ है, इस सवाल को आप ABC निकाल लीजिए और इस विविक्तकर वाले फार्मूले में रख के निकाल के देखिए, उसके बाद पता चल जाएगा। जैसे A बराबर इसमें 1 है, B बराबर -4 है और C बराबर 2 है। अब इसमें D बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac में रख दीजिए। बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस 4ac का मतलब 4 गुणे 1 गुणे और c का मान 2। ये आपका हो गया। बी स्क्वायर -4 है, -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 4 दूनी 8 एकन 8, 16 में से 8 निकल गया 8। देखिए ये जो d आया है, d का मान निकल के आया है। ये मान हमेशा याद रखिए, जो हमारी शर्त हमने अभी बताई थी 0 से बड़ा है, d का मान 0 से बड़ा है। अब पता चल जाएगा मूल हमारे वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। अगर यही मान, इसी फार्मूले से मान अगर माइनस में आ जाता तो आप समझ जाइएगा कि मूल अवास्तविक हैं। और अगर इसी से d का मान 0 के बराबर हो जाता, इसको आप हल करते और यहाँ पे 0 आ जाता, तो आप समझ लेते कि d का जो विविक्तकर मूल होंगे वो वास्तविक व बराबर होंगे। यही मूलों की प्रकृति मालूम करने का तरीका होता है। आपको ये तरीका कैसा लगा कमेंट करके बताएं। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।